आरक्षण की नीति अभी लागू है, आपको क्या लगता है एकदम सही है? आरक्षण मूलतः जो लागू हुआ सियासतदानों का नया शौक, बिना एडमिशन, बिना परीक्षा के डिग्री के दम पर मंत्री पद, किसी के हलफनामे गलत, किसी की डिग्री पर चल रहा है केस। सियासतदानों का ये कैसा शौक। नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। वंदे मातरम में आज हम चर्चा करेंगे फर्जी डिग्री मामले की। आप सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री मामले में फंसने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं। इन पर लगे फर्जी डिग्री के आरोप में कितना दम है, या ये मामले कितने सही हैं या कितने गलत हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि जब लोकतंत्र में एमएलए, एमपी या मंत्री बनने के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं है, तो फिर क्यों नेता या मंत्री ऐसा करने से गुरेज नहीं करते। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे मेहमान भी हमारे साथ में होंगे, जिससे परिचय करा रही है हमारी सहयोगी रचना मिश्रा। जी हाँ, हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा के लिए जुड़ेंगे। आपको बता दें, दिनेश सिंह बीजेपी के जो नेता है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही जितेंद्र नागर जो कि अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही मधु किश्वर जी भी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी दिल्ली से, और साथ ही जीशान हैदर लखनऊ से कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ मौजूद होंगे, और देहरादून से हमारे साथ रणवीर चौधरी आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद होंगे, और इनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मेरी डिग्री A1। और आइए अब एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि फर्जी विवाद, फर्जी डिग्री को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उस पर पूरा मसला आखिर क्या है और कैसे शुरू हुआ ये विवाद, और कौन कौन से नेता इस विवाद में शामिल हैं। एडमिशन चाहिए, HSC परसेंटेज क्या है बोले तो? 12th स्टैंडर्ड, 12वीं में कितना मिला? ये डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? कम से कम 90%। हाँ तो मिला ना, क्यों सर्किट? हाँ मिला, शाम तक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। तो फिर एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी, और अगर उसमें पास हो गए तो एडमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन किसको चाहिए? ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट्स कंपल्सरी। भारत में नेताओं के अनेकों शौक के चर्चे रहे हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में सियासतदानों के एक शौक ने उन्हें काफी बदनाम किया, और वो है फर्जी डिग्री का मामला। साफ सुथरी और स्वच्छ सरकार का वादा करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर इन दिनों इसी विवाद में फंसे हैं। तोमर पर आरोप है कि उन्होंने लॉ की फर्जी डिग्री ली है। दिल्ली बार काउंसिल ने कॉग्निजेंस ले लिया है, और उनको विधि मंत्री जो दिल्ली के हैं उनको एक नोटिस दे दिया गया है। कॉग्निजेंस हमने ले लिया है, जिसके लिए वो पेश भी हुए हैं किसी लॉयर के माध्यम से, और उन्होंने समय मांगा था कि हम रिप्लाई देना चाहेंगे। उसके लिए उनको समय दिया हुआ है। नेक्स्ट डेट जो है वो 8/5/2015 है। लेकिन इवन अदरवाइज उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने तोमर के प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में तोमर की डिग्री नहीं है। साथ ही रिकॉर्ड से छेड़छाड़ भी की गई। अदालत ने मंत्री को 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कांग्रेस केजरीवाल से तोमर को कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रही है। मिनिस्टर की डिग्री भी नकली निकलती है, तो लॉ मिनिस्टर की डिग्री नकली निकलती है, तो इसका जिम्मेवार सीधे के सीधे अरविंद केजरीवाल हैं। खुद यूनिवर्सिटी कह रही है कि ऐसा इनको डिग्री नहीं दी गई है, तो यूनिवर्सिटी डिनाई कर रही है।
उनके पहले की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी संदेह है। तो आप इतने दिनों से आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। दिलचस्प बात ये है कि तोमर की फर्जी डिग्री का मुद्दा आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल के सामने रखा था। जहां तक सवाल फर्जी डिग्री के मुद्दे पर सियासतदानों के फंसने का मामला है, तो मोदी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी इसी तरह के विवाद में फंस चुकी हैं। यूनिवर्सिटीज ने ये बोला है कि जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं उनकी डिग्री फर्जी है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर उनका दायित्व है कि उनको मंत्रिमंडल के पद से हटाया जाए, लेकिन इसका जवाब दिल्ली गवर्नमेंट देगी। वर्ष 2004 में दिल्ली के चांदनी चौक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते समय स्मृति ईरानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार माध्यम से वर्ष 1996 में बीए की डिग्री होने की बात की थी, लेकिन 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ते समय उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पत्राचार से 1994 में बीकॉम पार्ट 1 तक की पढ़ाई की जानकारी दी। इसको लेकर खासा विवाद रहा। फर्जी मार्कशीट मामले में मोदी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया भी फंसे हैं। कठेरिया के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के अलावा आगरा की अदालतों में 23 से ज्यादा मामले लंबित हैं। आगरा से भाजपा सांसद कठेरिया पर आरोप है कि उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में हिंदी व अंग्रेजी विषय के अंक में जालसाजी की गई है। इधर बहुजन समाज पार्टी के नेता कुंवर चंद वकील ने 2010 में डॉक्टर कठेरिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इसमें उन पर फर्जी शैक्षणिक अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र रखने का आरोप लगाया गया था। हालांकि कठेरिया इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से नेता अपनी फर्जी डिग्री को लेकर चर्चा में रहे हैं और विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है फर्जी डिग्री को लेकर। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन से नेता डिग्री विवाद में फंसे हुए हैं। जी हां, मंत्री और उनका डिग्री विवाद साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर विवादों में हैं, वहीं लॉ की फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। उधर बिहार के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट सौंपी है और तोमर के प्रोविजनल सर्टिफिकेट को फर्जी ठहराया गया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को ये रिपोर्ट दी गई है। इधर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी डिग्री विवाद के घेरे में हैं। वर्ष 1996 में बीए की डिग्री होने की बात स्मृति ईरानी की तरफ से की गई थी। 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ने के समय उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 तक की पढ़ाई की जानकारी दी थी। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया भी घेरे में हैं। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जालसाजी का आरोप जो है रामशंकर कठेरिया के ऊपर लग रहा है। तो ये मंत्री हैं और ये उनके विवाद हैं। जी हां, स्मृति ईरानी, रामशंकर कठेरिया और आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र तोमर, ये वो नेता हैं जिन पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा है और ये जो विवाद है दिन ब दिन गहराता जा रहा है। जी हाँ, ये फर्जी डिग्री का मामला है। इसमें ना सिर्फ आपके नेता जितेंद्र सिंह तोमर जो कि कानून मंत्री वो फंस रहे, बल्कि दूसरे जो पार्टियों के नेता हैं उन पर भी आरोप लगे। हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली में हमारे साथ जुड़ गई हैं सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर जी से बात करेंगे। किश्वर जी, बताएं, सबसे पहला ये सवाल उठता है कि क्या इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो दोष है या जो चलन है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है एफिलिएटेड कर देती है कॉलेजों को और वहां डिग्री बांटने की दुकान खुल जाती है, उसके परिणाम के स्वरूप ये सारी चीजें आ रही हैं या कुछ और मामला देखती हैं आप? मधु किश्वर जी से भी हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान है दिनेश सिंह जी, बीजेपी के नेता है, उनसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। दिनेश जी, जिस तरीके से अभी हम सवाल कर रहे थे कि क्या ये जो फर्जी डिग्री का मामला लगातार सामने आ रहा है, एक के बाद एक करके सामने आ रहा है और मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं कि फर्जी डिग्री उन्होंने लिया, जबकि मंत्रियों को, एमएलए को, एमपी को हमारे लोकतंत्र में डिग्री की जरूरत नहीं होती है एमपी एमएलए बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए, फिर भी वो डिग्री हासिल करते हैं और वो फर्जी निकलता है। पहली प्रतिक्रिया हम आपकी जानना चाहेंगे। मुकेश जी, बात यहाँ सवाल ये बात की नहीं कि किसी पर आरोप लगता है,
आरोप तो आप मेरे डिग्री पर भी लगा सकते हैं, हम आपकी डिग्री पर लगा सकते हैं, लेकिन जब आरोप और सत्य हो जाएं तब प्रश्न खड़ा होता है। बाकी जो नेताओं पर आरोप लगाएंगे अभी वो आरोप है, लेकिन ये आरोप सत्यापित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां से आपने प्रमाण पत्र हासिल किया है, जहां से आपने डिग्री हासिल की है, वो विश्वविद्यालय लिखित में दे रहा है कि ये अनुक्रमांक हमारे उस नाम से टैली नहीं खा रहा है। इसका मतलब आप सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, अब वो चीज प्रमाणित हो गई है। इसलिए आरोप दिनेश जी ठीक है, इसमें हम राजनीति में नहीं जाएंगे अभी, बिल्कुल प्राथमिक तौर पे जो है ये फर्जी मामला लग रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में भी मामला जाएगा, अपर कोर्ट में भी जाएगा, उसके बाद जो है ये मामला तय हो पाएगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न ये है कि जब नेताओं को डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है तो आखिर डिग्री लेने के लिए फर्जीवाड़ा क्यों करते हैं? नहीं मुकेश जी, अभी जितेंद्र तोमर की बात हो रही, तो हमको नहीं लग रहा था कि 5 साल पहले तक वो सोचे होंगे विधायक हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। तो हर आदमी पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, हर आदमी डिग्री हासिल करना चाहता है, लेकिन बिना मेहनत के, बिना पढ़े हुए अगर आप डिग्री हासिल करना चाहें तो सीधे सीधे तो 420 का मुकदमा है। अगर उस यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये अनुक्रमांक इससे टैली नहीं कर रहा है तो पहली बात बनता है ना कि आपके ऊपर, आप तो 420 ही कर रहे हैं, आपके ऊपर तो 420 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और मुकदमा पंजीकृत होने के पहले ही जो पार्टी अपने आप को बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग समझती थी, कम से कम अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया। आप समय उनको दे रहे हैं, हम कह रहे हैं पहले उनको हटाइए, फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना। आपने जो सवाल लगाए, आपके नेता हमारे साथ जुड़ेंगे अभी देहरादून से, हमारे साथ रणवीर चौधरी जो है वो भी, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जो सवाल आप उठा रहे हैं सीधा मेरे ख्याल से जो जवाब देंगे वो आपके नेता ही दे सकते हैं कि क्यों आखिर जब उनकी पार्टी की ये लाइन है कि हमारे यहाँ कोई दागदार आदमी जो है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये मामला तो दिनेश जी चुनाव के दौरान भी उठे थे और दो बार चुनाव जितेंद्र सिंह तोमर जो है 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार उनके चुनाव लड़ने से पहले जो ये मामला आया था और खासकर उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आपत्ति उठाई थी, अरविंद केजरीवाल के सामने भी आपत्ति उठाई गई थी और बावजूद उसके उन्हें टिकट दिया गया। और फिर वो, हालांकि एक चीज है कि ये सारी चीजें चुनाव से पहले आई थी, बावजूद इसके जनता ने जो है उन्हें चुन करके विधानसभा में भेजा है। तो ये भी एक सवाल है। अब हमारे साथ जितेंद्र तोमर जी हैं, अधिवक्ता है, उनसे जानना चाहेंगे। जितेंद्र जी, 2 मामला बनता है। पहला मामला यह है कि एक तो ये चुनाव आयोग में मामला जाता है, जब चुनाव आयोग इसकी स्क्रूटनी करती है, वहां जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट की ओर से दिया जाता है वो वहां चेक करते हैं, उससे पहले जो है पार्टी उसे चेक करती है और पार्टी चेक करके उसे टिकट देती है या नहीं देती है, ये तो हर एक पार्टी में अलग अलग मामला है। लेकिन हम कानूनी तौर पे हम जानना चाहेंगे कि जो एफिडेविट अगर आप गलत देते हैं तो कितने दिनों की सजा हो सकती है और क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं आईपीसी के अंदर? मुकेश जी, उसमें जो है जो मैक्सिमम सजा है वो 7 साल से 10 साल तक की है। 420 में यदि कोई एफिडेविट देता है, 420 कहीं होती है, उसमें 3-4 सेक्शन उसमें एप्लीकेबल होते हैं। 420 है, 67, 68, 71 है। इसके अकॉर्डिंग 67 में जो है 7 से 10 साल तक और मैक्सिमम सजा आजीवन भी हो सकती है। लेकिन 420, 467, 68, 71 में जो मैक्सिमम सजा का जो प्राविधान है आईपीसी में वो 10 साल तक का है। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, यदि अरविंद केजरीवाल उन्हें मंत्री परिषद से अपने बर्खास्त नहीं करते हैं, वहां से उसे निकालते नहीं हैं और कानून जो है यदि उन पे मामला दर्ज कर लेता है, अगर कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के मामला दर्ज कर लेती है, तो ऐसे हालत में तो उन्हें मंत्री पद से खुद छोड़ना पड़ेगा या वैसे भी नियम है कि नहीं आप मंत्री पद पे बने रह सकते हैं? नहीं, मंत्री पद पे कैसे बने रह सकते हैं? पहले उनको पहले तो निकाल देना चाहिए था पार्टी से। नहीं, ये तो नैतिकता का केवल सवाल बनता है, मैं कानून की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं। नहीं, कानून की जो बात आती है उसमें जो है यदि वो मंत्री पद पे बने रहते हैं तो जो सजाएं चलती हैं, जो यदि मामला उन पे बनता है और उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सही मामला ये आता है कि ठीक है, तो उनको वो सजा का प्राविधान है, उनको सजा मिलेगी और वो उस पद से हटाया जा सकता। रणवीर चौधरी जी, आपके नेता हमारे साथ है। रणवीर जी, स्वागत है आपका वंदे मातरम में। पहला सवाल हमारा आपसे है, अभी बीजेपी के नेता दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जब प्राथमिक स्तर पे जब यूनिवर्सिटी ने भी जब कह दिया कि डिग्री जो है वो फर्जी है और जिस रोल नंबर का जिक्र उन्होंने किया है वो उस रोल नंबर से कोई इनरोलमेंट ही नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, फर्जी बोल दिया जब यूनिवर्सिटी ने, तो आपकी पार्टी जो है या आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर क्यों नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, अरविंद जी ने उसका संज्ञान लिया है और जितेंद्र से बात की है। जितेंद्र ने कहा है कि जो नंबर जिसकी तहकीकात हुई है वो एक्चुअली उनका नंबर नहीं है। उनका ये कहना है कि मेरा ये नंबर, ये गलत नंबर की तहकीकात हुई है, जो मेरा एक्चुअल नंबर है उसकी तहकीकात होनी चाहिए
और उन्होंने अपना पक्ष प्रूव करने के लिए, अपना रखने के लिए उन्होंने जो समय मांगा है वो समय उनको दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कल्प्रिट पाए गए किसी भी प्रकार पे, उनको सत्यापित होता है, तो वो एकदम अरविंद जी ने उनको बिल्कुल बोल दिया है कि, और अरविंद जी ने क्या पार्टी लाइन है कि अगर किसी भी प्रकार से उनको दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। रणवीर जी, आपने कहा कि पार्टी लाइन है, आपने अभी कहा कि पार्टी लाइन है। ये पार्टी लाइन क्या सरकार बनने, मंत्री पद हासिल करने से पहले लागू होता है कि बाद लागू होता है, या उसके पहले भी लागू होता है? क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर जो हैं दूसरी बार अब चुनाव लड़े हैं, और जब पहली बार चुनाव में खड़े हुए थे तभी भी यह मामला आया था। दूसरी बार जब उन्हें टिकट दिया जाना था उस समय भी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं उन्होंने यह मामला उठाया था। प्रशांत भूषण जी ने खासतौर पर ईमेल के जरिए अरविंद केजरीवाल जी को पूरी जानकारी दी थी और कहा था कि इनका जो कैरेक्टर है ये वो संदेहास्पद है और इनकी जो डिग्रियां हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये बात जांच के स्तर पे पहले ही सामने आ जाना चाहिए था। तो क्या आप लोगों ने कहीं नियम में अनदेखी करके जिताऊ उम्मीदवार के फार्मूले पर, जो जैसा कि आम दूसरी राजनीतिक पार्टियां करती है टिकट देने में, जिताऊ उम्मीदवार है तो उसे टिकट दे दो, उसी फार्मूले पे काम किया? ये जो अलग पार्टी होने का जो दावा है वो कहीं ना कहीं ढोंग लगता है। नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, आपका जो कहना है वो उस तरीके का उस तरीके की बात नहीं है। जो उन पे आरोप लगे थे वो आरोप पर जिन्होंने ये आरोप लगाया था उन्होंने गलत, उनका कहना है कि वो गलत रोल नंबर के हिसाब से उन्होंने लगाया था, और वो उन्होंने अभी भी दावा किया है कि ये जो उन पे आरोप है वो बिल्कुल गलत है। मेरा जो रोल नंबर है दूसरा रोल नंबर दिया हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट आने दें आप, और तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन हमारा आज भी ये कहना है कि अरविंद जी का ये कहना है कि उन पे आरोप यदि सिद्ध होता है तो उनको बिल्कुल पार्टी से उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे स्टूडियो में हमारे नेता दिनेश सिंह जी है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ आपसे, आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मेरा एक सवाल है। देखिए, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हम लोग भी डिग्री हासिल किए हैं, ये आरोप नया नहीं है। लेकिन जब इनके ऊपर ये आरोप पिछले चुनाव में लगा था, अगर ये आरोप हमारे ऊपर या आपके ऊपर लगता है, कोई मेरे ऊपर आरोप लगा दे, तो हम तो सीधे जाएंगे और यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट जारी कराएंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि फला फला हमारे विश्वविद्यालय से उनका इंतजाम किया है और इन्होंने डिग्री हासिल की है, ये सत्य है। तो मामला ये तो एक दिन का काम है, 24 घंटे का काम है, इसमें अब आप टाइम किलिंग करने का काम कर रहे हैं। ये कोई आज नई बात नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी पार्टी की बात हो, पार्टी लेवल से हटकर भी बात हो, और कानून मंत्री की अगर डिग्री फर्जी निकल जाए तो कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं तो और क्या करें? इनको त्यागपत्र देना चाहिए। अगर इनकी डिग्री सही पाई जाती है तो जिन्होंने आरोप लगाया है उसके ऊपर अवमानना का नोटिस देना चाहिए और केस करना चाहिए कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आप पहले रिजाइन दीजिए और अपनी सर्टिफिकेट ले आके प्रामाणिकता का दिखाइए। इतना समय कहां लगता है? जी, जवाब दीजिए रणवीर जी। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपके दिनेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उन पे आरोप लगता है, कोई अपने को सत्यापित करने के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। और यदि ये टाइम लग रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि यहाँ जहां तक सवाल है कि ये पॉलिटिक्स में ये तो हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है कि भाई उसमें डिग्री नहीं पूछी जाती है, और लोकतंत्र की व्यवस्था है कि वो वोट से आदमी जीतता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें छानबीन हमको पहले करनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई कमी रही होगी, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, नहीं कर रहा हूं। रणवीर जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के जिशान हैदर साहब हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिशान साहब, स्वागत है वंदे मातरम में आपका। धन्यवाद। आवाज आ रही है? बिल्कुल। जिशान साहब, ये बताएं, जिस तरीके से ये मामला फर्जी डिग्री का आया है, एक के बाद एक जो है जो नेता है वो फंस रहे, मंत्री जो है वो फंस रहे फर्जी डिग्री के मामले में। आपके नेताओं का अभी तक नाम नहीं आया है, तो खुश तो होंगे जरूर आप। क्या आप कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, मैं दिनेश जी को भी सुन रहा था और आपके हमारे जो नेता हैं उनको भी सुन रहा था, और जब आपके नेता से नहीं आपने पूछा था उस वक्त भी मैं सोच रहा था दिनेश जी जिस तरह से कह रहे थे कि स्मृति ईरानी जी का सिद्ध नहीं हुआ है, वहां का सिद्ध हो गया, तो मैं यही सोच रहा था कि आपके नेता आएंगे वो यही कहेंगे जब सिद्ध हो जाएगा तब उसके बाद बात करें। नहीं, मैं आपके नेता पर भी कह सकता हूं, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहां की भी डिग्री के मामला चल रहा है, ऐसा नहीं है।
आपके जो कहाँ चल रहा है बताइए। आप लोगों ने जो अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट बताई है, जरा आप अपने नेता की डिग्री और सर्टिफिकेट बता दीजिए। रानी जी बीए पास की डिग्री लिखती हैं, अगले इलेक्शन में बीकॉम की डिग्री लिखती हैं। हम तो कह रहे हैं, मतलब है इसका हम वही तो कह रहे हैं, तो न्यायपालिका में चले जाएंगे। मोदी सरकार को आप मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, आप मुझे बोलने दीजिए। बीच में निशान जी बोलूंगा, अगर आप जब तक बोल रहे थे हम नहीं बोले थे, अब आप हमें सुनिए, फिर उसके बाद जो भी आपको प्रतिक्रिया देनी हो दीजिए जी। लेकिन आप दिशा से मत भटकिए ना, विषय से आप भटकाते हैं, विषय से हम नहीं भटका रहे हैं। निशान जी बोलिए आप। बिल्कुल आप विषय से भटका रहे हैं। आपने स्मृति ईरानी जी को फौरन क्लीन चिट दे दी और आपके नेता को आपने बताया सिद्ध हो गया है। कैसे सिद्ध हो गया? वो क्लीन चिट देने वाले होते, हमने किसी को क्लीन चिट दिया नहीं होगा तब तक कैसे? हमने क्लीन चिट दिया, नरेंद्र मोदी देने का काम हमारा सीरियस थे। स्मृति ईरानी जी का जब मुद्दा आया था या आपके आगरा के मंत्री जी का मुद्दा आया था, एक नजीर पेश करनी चाहिए थी, उनका इस्तीफा दिला देते। अगर वो साफ दामन से निकल जाते तो उनको वापस मंत्री बना दिया जाता। लेकिन आप खुद बताइए, पहले इलेक्शन में आप बीए पास की डिग्री दिखा रही हैं और दूसरे इलेक्शन में आप बीकॉम पास की डिग्री, बीकॉम फर्स्ट ईयर की डिग्री दिखा रही हैं। तो क्या मतलब है? ये तो पहली निगाह में यही तो मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही बात तो मैं कर रहा हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारी डिग्री की जांच करा लीजिए, आपकी डिग्री की जांच करा लीजिए। और आप उसको मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। वैसे मुझे लगता है आपका तो खुल जा रहा है, आप लोगों ने अनर्गल आरोप लगा, आप लोगों के पास तो कोई सबूत नहीं है। आप पढ़े लिखे की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ मुकेश जी, दूसरी आपने खुद कहा मुकेश जी कि देखिए कि राजनीति में विधायक और सांसद या मंत्री बनने के लिए डिग्री की वहां कोई अहमियत नहीं होती है। आप ये कह रहे थे कि इसके बावजूद भी लोग फर्जी डिग्री क्यों लगाते हैं? ये एक गंभीर मुद्दा है, किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है। इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिल करते हैं दिनेश जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब पर्चा दाखिल करते हैं तो एक इलेक्शन में आप बीए पास की डिग्री डाल रहे हो और दूसरे इलेक्शन में बीकॉम की डिग्री डाल रहे हो। जी ये काम चुनाव आयोग का है, ये काम चुनाव आयोग का है, कौन मना कर रहा है? अब आप घुमाने लगे चुनाव आयोग का। लेकिन अगर आपके इसमें आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना जी, अगर ये कोई और नेता होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आ गई होती कि नहीं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन क्योंकि आपके माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं, मैं तो कह रहा हूं सड़क पे हूं, मैं तो कह रहा हूं इस्तीफा दीजिए। आप कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। जिसान जी मैं तो कह रहा हूं इस्तीफा दीजिए, मैं तो कह रहा हूं। और नई घटना आप पार्टी के साथ नहीं, अभी भी आपका जनता पार्टी ने जिसान जी खत्म हो जाने के बाद भी आपका रिश्ता पार्टी से छूट नहीं रहा है। डिग्री फर्जी है, अभी भी आपका बहुत नहीं रहा है। जिशान हैदर साहब भी कर रहे हैं आपने अपना हक देखने के बाद भी। जिशान हैदर साहब एक चीज कहेंगे, सड़क पे आने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप तो सड़क पे आ सकते हैं। अभी फर्जी डिग्री की बात हो रही है, आप मुद्दे में जो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि तक सड़क पर आ गए होते, आप कौन से सड़क पे आ गए हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस्तीफा दे, आप समर्थन कर रहे हैं, मंत्री आप समर्थन कर रहे हैं। अरे हैदर तो आप समर्थन उठाई है, आप समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपको प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सीधे जवाब हम कह रहे हैं ईरानी को तोमर जी को इस्तीफा देना चाहिए। डिपार्टमेंट मतलब आप लोगों को हमको सीधे से जिशान हैदर साहब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जिशान हैदर साहब और दिनेश जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे। हमारे साथ केसी त्यागी भी है इस चर्चा में। केसी त्यागी जी ने क्या कहा है इस पूरे मसले पे, उनसे बात करते हैं। नेताओं की फर्जी डिग्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्मृति ईरानी के बाद अब ताजा मामला दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का है। हमारे साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी, जिस तरह से लगातार फर्जी डिग्री का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, फर्जी डिग्री का मामला और शैक्षणिक योग्यता है, दोनों चीज अलग अलग है। जरूरी नहीं कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी हो, लेकिन हाईली क्वालिफाइड ना होने के बाद फर्जी डिग्रियों का मामला रखना वो कानूनी अपराध है और ऐसे सभी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकारी जॉब में कोई फर्जी डिग्री पकड़ी जाती है तो तुरंत नौकरी चली जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पॉलिटिक्स में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए ताकि आगे से लोग ध्यान रखें? मैं तो ऐसे मामलों में अविलंब प्रभाव के साथ इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर डिग्री फर्जी है तो 1 मिनट के लिए भी मिस्टर तोमर को इस पद पे नहीं रहना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि क्या डिग्री मायने रखती है पॉलिटिक्स में? नहीं, कोई डिग्री मायने पॉलिटिक्स में नहीं रखती। जो बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग हैं वो भी असफल रहे हैं और कम डिग्री वालों ने भी काफी कीर्तिमान राजनीति में स्थापित किया।
तो ये केसी त्यागी जी थे जो कह रहे थे कि राजनीति में किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। सही बात है, राजनीति में डिग्री की जरूरत नहीं होती है। हमारे साथ बीजेपी के नेता दिनेश जी है। दिनेश जी, डिग्री की जरूरत नहीं होती है, सही है, मान गए इस बात को कि डिग्री राजनीति में जरूरी नहीं है, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है जिसके कारण से ये फर्जी डिग्रियां सामने आ रही हैं? जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज जो है कॉलेजों को एफिलिएशन बांट रही है और एफिलिएशन कॉलेज वाले जो है वो डिग्रियां बांट रहे हैं, दुकान खोल करके बैठ गए हैं लोग। जिनके पास पैसा है वो डिग्रियां, मार्केट में जाइए और डिग्रियां मिल जाएगी आपको। पिछले ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 5 से 10 साल पीछे अगर आप जाते हैं तो बिहार में मधेपुरा बिल्कुल कहें जो फर्जी डिग्री बांटने के लिए बिल्कुल चिन्हित सी जगह थी। विश्व में कहीं भी किसी को चाहिए थी डिग्री, वो मधेपुरा से जाकर के उठा करके ले आते थे। वहां पर हर एक गली चौराहे पे कॉलेज खुले हुए थे। क्या आपको लगता है हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है ये, जिसके कारण फर्जी डिग्रियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? नहीं मुकेश जी, देखिए इसमें 2 बात है। एक तो आपने कहा कि नेताओं के लिए कि उनको प्रमाण पत्र की या डिग्री की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर नेताओं को या विधायक हों या सांसद हों, उनको जो प्रमाण पत्र देती है वो जनता देती है। जब वो जिता देती है बहुमत से तो उनको प्रमाण पत्र मिल जाता है। रही बात दूसरी, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। देखिए, सबको शिक्षा सुलभ हो, इसके लिए अगर आपको आवश्यक हो रही है तो आपको इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, उसको संबद्ध करना चाहिए। लेकिन उनको संबद्ध करते समय ये जरूर सावधानी बरतनी चाहिए कि आप जिसको अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कर रहे हैं वो उसके पात्र है कि नहीं है। बिल्कुल, अगर वो पात्र नहीं है तो अगर अपात्र व्यक्ति को, अपात्र आप इंस्टीट्यूशन को कोई भी काम आप दे देंगे तो उसका हक नहीं होगा। और 2 चीज, जो छात्र पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़कर डिग्री हासिल करते हैं। अभी अच्छा आपने याद दिलाया, बिहार का नाम स्टेट का नहीं लेना चाहिए, अभी एग्जाम चल रहा था, लोग किस तरह से सीढ़ियां लगाकर नकल करा रहे थे। बिल्कुल, देख के अजीब लग रहा था कि किसी सर्कस में है, कितने साहसी लोग हैं। और दिक्कत ये मुकेश जी हो गई है कि आज देश में नकल कराने वालों की कमी हो गई है, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है तो नकल कहां से कराएंगे? जब वो खुद पढ़ेंगे तब तो नकल कराएंगे। आने वाले समय में क्या होगा? जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग कभी आज की शिक्षा व्यवस्था और उस शिक्षा व्यवस्था में भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन देखकर जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में कहीं अगर गिरावट आ रही है तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश निश्चित। मेरा सवाल यही है दिनेश जी कि जिस तरीके से नियमों को ताक पे रख के मान्यताएं दी जा रही हैं, नियमों में ढील दी जा रही है, खासतौर पे जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, जो हमारा सिस्टम है उसमें जो हम एफिलिएशन देते हैं कॉलेजों को, उसमें जो नॉर्म्स यूजीसी ने जो सेट किए हैं, यूजीसी के नॉर्म्स तो काफी करे हैं, अगर उनके हिसाब से दिया जाए और उनके हिसाब से इंस्पेक्शन लगातार होते रहे तो इस तरीके के मामले कहीं सामने आ ही नहीं सकते। लेकिन बात वही है कि नियमों में ढील दी जाती है, नियमों में कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है और सरकार, इसमें सरकार भी दोषी, क्योंकि नियमों को बनाना और नियमों को पालन करवाना दोनों उनकी जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पिछले दिनों इसकी कमी रही है, जिसकी वजह से जो है इस तरीके के मामले अब आ रहे हैं। अब ये जितेंद्र सिंह तोमर वाला मामला है, 28 साल पुराना है, 28 साल पहले उन्होंने डिग्री ली थी और मामला ये अब जाकर के सामने आया है जब उन्होंने कानून मंत्री, या जब कहें जो राजनीति में जब उन्होंने प्रवेश किया, जब उन्होंने चुनाव के लिए जब उन्होंने नामांकन किया, तो उसके बाद से ये मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है दिनेश जी की जो रुकना चाहिए फर्जी डिग्री का मामला, वो उस स्तर पर जाकर अगर हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार लेते हैं अपने, तो वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल मुकेश जी, अब यही नहीं, ये तो एक मुद्दा सामने आ गया ना। आप कल्पना करिए कि ऐसे कितने मामले होंगे, लेकिन उसकी कहीं खोजबीन ही नहीं हो रही है। तो जिस समय आप संबद्धता के लिए आवेदन देते हैं, उस तरह आप अपने यहां स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि हमारे यहां सब कुछ, हमारे यहां लैब है, हमारे यहां ये है वो है, लेकिन हकीकत में जमीन हकीकत पर होता नहीं है। तो इसलिए बीच बीच में व्यवस्था होनी चाहिए। और आप उस राज्य की बात कर रहे थे जो कभी तक्षशिला मॉडल होता था, लोग दूसरे देश से हमारे यहां बिल्कुल शिक्षा का केंद्र होता था, लेकिन वहां पर अगर शिक्षा व्यवस्था की यह दुर्दशा होगा तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है, और ये जो देश के रोल मॉडल हैं कानून मंत्री, जो कानून के पालन कराने के लिए सबको बाध्य करते हैं, और सिर्फ तोमर का मामला नहीं, मुझे याद आ रहा है पिछली सरकार में शोभनाथ भारती जो है कानून मंत्री बने थे। अब वो कानून मंत्री होते हुए उनको इतनी जानकारी नहीं, वो जजों की बैठक अपने यहां बुलाना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन हालांकि हम ये फर्जी डिग्री पे हम चर्चा कर रहे हैं और मधु किश्वर जी से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लगता है संपर्क हो पाया हमारा। मधु जी, स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में। सवाल है कि जिस तरीके से फर्जी डिग्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, सदगुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव,
कहाँ पर होगा ठहराव और कहाँ पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्पण। ग्रंथों में महाग्रंथ है भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। दुखदाई ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएगी भाग्य दर्पण। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करे परहेज, कब बनेगा आपका घर, घर में क्या सामान रखें और क्या नहीं, ये सब जानिए इस भाग्य दर्पण से। ये वो भाग्य दर्पण है जो सद्गुरु श्री कृष्णन जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। इसे तैयार करवाकर आप भाग्य में होने वाले नफे नुकसान, उतार चढ़ाव, जीवन में होने वाले दुख सुख का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सद्गुरु जी द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्पण में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में होने वाले सुख और दुख का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब आप सतगुरु जी द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में दिए गए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। कहते हैं forewarned is forearmed, अर्थात पहले से प्राप्त जानकारी एक शस्त्र की भांति उपयोगी होती है। भाग्य दर्पण ऐसे ही भविष्य की दुर्गमताओं से लड़ने में सहायक होने वाला महाशस्त्र है। आज के युग में जहां लोग मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, फर्स्ट होम एंड सेकंड होम इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, सेविंग स्कीम्स जैसी चीजों के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वहाँ ये तर्क संगत ही है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को भी आपकी प्लानिंग और आपके इंश्योरेंस में स्थान प्राप्त हो। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है आपका भविष्य, आपका भाग्य, और इसका इंश्योरेंस है भाग्य दर्पण। हरिओम दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, बहुत कॉल आ रही हैं, बहुत दूर दूर से लोग फोन कर रहे हैं, घंटों से लोग अपना फोन होल्ड पे रखे हुए हैं कि किसी प्रकार बात हो जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। अवश्य किया जाएगा। मैं भी अपने सारे कार्य छोड़कर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पहुंच गया हूं। तो दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, निसंकोच होकर आप फोन करें, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले योग पर। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि जो भी हमें जीवन में रोग प्राप्त होता है वह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में वो पहले लिखा होता है। वह योग, उसी के योग के आधार पर, वो ग्रह दोष के आधार पर हमें बीमारियों की स्थितियां बनती है। हर रोग के पीछे किसी न किसी ग्रह की भूमिका होती है कि किस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस दशा में होगा। आपने जॉइंटिस के बारे में सुना होगा, पीलिया। ये बहुत ही एक भयानक रोग है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को हो जाता है, छोटे बच्चों को हो जाता है, बड़ों को हो जाता है। गर्म प्रांत में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा यह रोग परेशान करता है। पीलिया, जॉइंटिस, ये क्यों होता है? इसमें बहुत ज्यादा रोल बृहस्पति का, राहु का और मंगल का रहता है। दर्शकों, मेष लगन के अंदर यदि राहु और मंगल तृतीय भाव में चले जाएं और उस कुंडली में बृहस्पति पाप प्रभाव में होकर पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक पीलिया से ग्रस्त होता है। ये डिपेंड करता है कि अब दशा कैसी होगी, इनमें से किन ग्रहों की दशाएं आ रही हैं, किस अंतरदशा में ये योग बनेगा, क्योंकि इसमें राहु मंगल बृहस्पति का रोल मुख्य रहेगा। जिस कुंडली में बृहस्पति मारक होगा, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को पीलिया की संभावना प्रबल होती है। बृहस्पति की इससे शुक्र भी होती है। जिस कुंडली में मंगल अति पीड़ित अवस्था में होगा, मंगल राहु के प्रभाव में होगा, तो निश्चित रूप से
जॉइंटिस की संभावना और पेट की बीमारी की संभावना बड़ी प्रबल रहेगी। मेष लगन के अंदर अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति मंगल का योग अरिष्टकारी होता है। मेष लगन के अंदर तृतीय भाव के अंदर या छठे भाव के अंदर बृहस्पति नीच का हो और मंगल व राहु की युति हो तो ऐसे में जॉइंटिस पीली की संभावना बड़ी प्रबल रहती है। आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग तो नहीं है जो आपको पीली की संभावना को बना रहा है। ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं अपने घर बैठे अपना भाग्य दर्पण प्राप्त करके कि कौन से ऐसे योग हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये सब आपको प्राप्त होगा हमारे इस भाग्य दर्पण में, क्योंकि हर व्यक्ति का कॉल लगता नहीं। जिनका कॉल नहीं लगता वो घर बैठे अपना भाग्य दर्पण प्राप्त करें। इसमें आने वाले 10 वर्षों का वर्षफल और साथ में एक महाशक्ति कवच आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रदान दिया जाएगा, जिससे आपको जीवन में अपने एक सही मार्ग और सही दिशा और कामयाबी की प्राप्ति होगी। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहां पर होगा ठहराव और कहां पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्पण। ग्रंथों में महाग्रंथ है भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। दुखदाई ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएगी भाग्य दर्पण। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करे परहेज, कब बनेगा आपका घर, घर में क्या सामान रखें और क्या नहीं, ये सब जानिए इस भाग्य दर्पण से। ये वो भाग्य दर्पण है जो सद्गुरु श्री कृष्णन जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। इसे तैयार करवाकर आप भाग्य में होने वाले नफे नुकसान, उतार चढ़ाव, जीवन में होने वाले दुख सुख का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सद्गुरु जी द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्पण में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में होने वाले सुख और दुख का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब आप सतगुरु जी द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में दिए गए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। कहते हैं 4-armed is 4-armed, अर्थात पहले से प्राप्त जानकारी एक शस्त्र की भांति उपयोगी होती है। भाग्य दर्पण ऐसे ही भविष्य की दुर्गमताओं से लड़ने में सहायक होने वाला महाशस्त्र है। आज के युग में जहां लोग मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, फर्स्ट होम एंड सेकंड होम इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, सेविंग स्कीम्स जैसी चीजों के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वहां ये तर्क संगत ही है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू